नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल AK मिश्रा क्लब में। और हम जो हैं आज एक ऐसे कहानी को लेकर के आए हैं जिससे कि आप अपनी हर बुरी आदतों को कुछ ही क्षणों में छोड़ सकते हैं। और इस आदतों को कैसे छोड़ें, मैं उन सब चीज़ों के बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आइए हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी में भगवान बुद्ध जो हैं अपने एक शिष्य से क्या कहते हैं वो जानिए। यह कहानी है भगवान बुद्ध की और उनके एक शिष्य की। भगवान बुद्ध एक बार ध्यान में बैठे हुए थे। वहाँ उनका एक शिष्य आता है और आ करके कहता है, हे भगवान, हे बुद्ध, मेरे अंदर जो है बहुत सारी बुराइयां हैं, बुरी आदतें हैं, मैं उनको कैसे छोड़ूं? तो बुद्ध कहते हैं, यह तो बहुत आसान है। तुम बुरी आदतें करते क्यों? तुम्हें वो कार्य करने में मन लगता है, तुम्हें जो बुरी जो क्रियाएं हैं वो करने में मन लगती है, इसीलिए तुम बुरी आदतें करते हो, बुरे कर्म करते हो। जब तक तुम्हें कोई कार्य में मन नहीं लगेगा तब तक तुम वह कार्य नहीं करोगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अच्छा कार्य भी मनुष्य तभी करता है जब उसे वह कार्य करने में मन लगता है, और बुरा कार्य भी मनुष्य तभी करता है जब उसे वह कार्य करने में मन लगता है। ठीक उसी प्रकार तुम अपनी बुरी आदतों को, अपने बुरे कार्य करने की जो तुम्हारे अंदर जो कला है, जो तुम्हें इसमें उसको करने में मन लगता है, तुम उस तरह के कार्य करके मन को तृप्ति पाते हो, इसीलिए तुम बुरे कार्य करते हो। अगर तुम चाहो तो बुरे कार्य को छोड़ सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें जो है एक अच्छे कार्य को अपनाना होगा। और जान लो कि कोई भी कार्य तुमने जब वो बुरा कार्य शुरू किया होगा करना, तो धीरे धीरे शुरू किया होगा और धीरे धीरे तुम्हें उसकी आदत लग गई होगी। अचानक ही नहीं कि तुम उससे बुरे कार्य करने शुरू कर दिए। उसी तरह तुम्हें उस आदत को हटाने के लिए एक अच्छी आदत सीखनी होगी। तुम्हें जो है अपने बुरे कार्यों को छोड़ने की क्षमता एक अच्छे कार्य करने की क्षमता से मिलेगी। अगर तुम्हारे अंदर बुरे कार्य छोड़ने का क्षमता है तो तुम अच्छे कार्य एक करने की क्षमता को जागृत करो। जैसे कि तुम जो हो अचानक ही बुरे कार्य नहीं छोड़ सकते हो। अगर तुम अचानक ही बुरे कार्य छोड़ते हो तो तुम्हारे जो मानसिक जो पीड़ा है वो बहुत बढ़ेगी। कोई भी आदमी मान लीजिए बहुत मर्डर करता है, बहुत कुछ करता है, और अचानक वो सन्यासी बनना चाहे नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही पीड़ा, उसे बार बार मन करे, अरे आज मैंने उसका खून नहीं बहाया, आज एक और खून बहाते बहुत मज़ा आता, आज मैं ये एक और काम करता, आज मैं एक और चोरी करता तो मेरा मन बढ़ता। एक चोर सोचता कि आज मैं एक और चोरी करता, एक डाकू सोचता आज मैं एक और कुछ करता। अचानक वो सन्यासी नहीं बनेगा, पर धीरे धीरे करके अगर आप जिंदगी में कुछ अच्छे आदतों को अपना लें तो बुरी आदतें अपने आप चली जाएगी। तो बुद्ध कहते हैं, सुनो शिष्य, बुद्ध फिर क्या कहते हैं, सुनो शिष्य, तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए अच्छी आदतों को अपनाओ। तो वो कहता है, कौन सी अच्छी आदतें बुद्ध? तो कहते हैं बुद्ध कि हे शिष्य, तुम जो है अपने अंदर ध्यान करने की क्षमता लाओ, अच्छे कार्य दान पुण्य करने की क्षमता लाओ, तभी तुम जो हो अपने अच्छे कार्य को जो हो कर सकते हो और बुरे कार्य को भूल सकते हो। क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर एक अच्छे कार्य करने का मनोबल नहीं जागृत होगा तब तक तुम अपने बुरे कार्य को नहीं छोड़ सकते हो। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक साधु अच्छे कार्य करता है, लेकिन उसे जो है मोह माया अगर लालच आ जाए तो वो धीरे धीरे अच्छे कर्म को छोड़ करके बुरे कर्म की तरफ आकर्षित हो जाता है। उसी तरह तुम भी अगर एक डाकू हो और तुम्हें सन्यासी बनना है, अच्छा सज्जन इंसान बनना है, तो तुम धीरे धीरे अच्छे कर्म करो, अपने आप ही तुम्हारे बुरे कर्म छूटते जाएंगे। तो तुम जो हो ध्यान करो या फिर कोई भी अच्छी आदतें लगाओ, जो कि तुम्हें जैसे दान करो, ये सब आदतें अपने अंदर लाओ, अपने आप तुम्हारे बुरी आदतें छूट जाएंगी। तो वो शिष्य कहता है, हे बुद्ध, ये तो मेरे लिए बहुत ही कठिन कर्म है, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, मुझसे तो ध्यान आज तक कभी होता ही नहीं है, तो मैं ध्यान कैसे करूं? तब फिर बुद्ध क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सुनो वत्स, तुम जो हो एक दिन में बुरे कर्म करना नहीं सीखे होगे,
में बुरे कर्म करने में भी बहुत समय लगा होगा। धीरे धीरे करके तुम इन बुरे कर्मों में निपुण ही हुए होगे। ऐसा नहीं कि तुमने आज ही शुरू किया और आज से ही बुरे कर्म में लग गए और पूरे मन से करने लगे। नहीं, तुम धीरे धीरे बुरे कर्म में लगे होगे। उसी प्रकार अगर तुम ठान लो कि तुम्हें अच्छे कर्म भी करने हैं तो तुम धीरे धीरे करके तुम जो अच्छे कर्म कर सकते हो। अर्थात तुम आज 2 ही मिनट ध्यान करो, पर करो। कल हो सकता है तुम 4 मिनट ध्यान कर पाओगे, परसों 5 मिनट, फिर कुछ दिन बाद 10 मिनट, कुछ दिन बाद घंटों, और कुछ दिन बाद जो है आप दिन भर ध्यान करते रह जाओगे और धीरे धीरे अपनी बुरी आदतों को त्याग कर सज्जनता की ओर तुम बढ़ते चले जाओगे और एक सज्जन इंसान बन जाओगे अपने बुरे कर्मों को छोड़कर। तो वो शिष्य कहता है, जी बुद्ध, मुझे समझ में आ गया कि मैं कैसे अपने बुरे कर्मों को छोड़ूं और मैं आज से ही इस पे अपने अमल करूंगा। तो सुनिएगा फिर बुद्ध क्या कहते हैं। सज्जन बनना कठिन है, दुर्जन बनना नहीं। सज्जन बनना कठिन है, दुर्जन बनना नहीं। एक कर्म सज्जनता की, 100 कर्म दुर्जन की। दोनों में 100 बातों का अंतर है। मतलब अगर सज्जन एक भी अच्छा काम कर देता है तो दुर्जन 100 भी अच्छा काम कर देता है तो नहीं। इसीलिए तुम जो हो धीरे धीरे सज्जनता की ओर प्रयास करो। तुम दुर्जन हो, अभी कितने भी अच्छे काम करोगे तो तुम्हें कोई नहीं मानेगा, सोचेगा ये लोभ में कर रहा है, कोई बात है, इससे पछतावा हो रहा है, कर रहा है। लेकिन जब तुम बहुत दिन लगातार करते रह जाओगे तो सोचेगा नहीं, अब ये भी सज्जन आ गया है और लोग तुम्हारे हर एक काम से खुश होंगे। तो अर्थात मैं समझता हूँगा कि आपको ये कहानी से बहुत ही अच्छी शिक्षा मिली होगी कि आप अपने बुरे कर्म को कैसे छोड़ें। अर्थात आपको एक अच्छी आदत डालनी होगी, तभी आप अपने बुरे कर्मों को छोड़ सकते हैं। इतना आसान नहीं है बुरे कर्मों को छोड़ना। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप कल से ही बुरे कर्म को छोड़ दीजिएगा। नहीं, आपको बुरे कर्म छोड़ने में 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने लग सकते हैं। इसीलिए आपको पहले एक अच्छे कर्म की आदत डालनी पड़ेगी, तभी आप बुरे कर्म को छोड़ सकते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से एक बहुत ही अच्छी शिक्षा मिली होगी और इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने ज़िंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो धन्यवाद। और आप इस तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको सबसे पहले यह कहानी आपके पास पहुँचे।